अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद एम। दिस इज एसन अफरोज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है न्यू कमर्स के लिए, और इसी तरह केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को सिर्फ 2 फार्मूला की मदद से समझाऊंगा। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे हर नए नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कर सकें। और इसी के साथ साथ अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लाजमी कमेंट करके पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका आंसर कर सकूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपने 2 फार्मूलाज को यूज करना है, और उनमें से पहले नंबर का जो फार्मूला है वो यहाँ गिवन है, मोल का। मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। इसी फार्मूले को 2 तरह से यूज किया जा सकता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया हो किसी चीज के मोल निकालने के लिए, तो आप इस फार्मूले को इस सेंस में लिखेंगे, विच इज केस 1, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। जिस चीज के आपने मोल निकालने हैं उसी चीज का मैस तकसीम हो जाएगा उसी चीज के मोलर मैस से, तो आपके पास उस चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। लेकिन सम टाइम कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि आपको मोल दे दिए जाते हैं किसी चीज के और उसका मैस पूछ लिया जाता है, तो आपने इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करना है, जो कि आपका सेकंड केस होगा। रीअरेंज आपने कैसे कर लेना है, मैस आपने फाइंड आउट करना है, तो मैस एक साइड पे रहने देना है। मोलर मैस डिवाइड हो रहा है मैस के साथ, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, ये मोल के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोल इनटू मोलर मैस इज इक्वल्स टू मैस। तो आप एक ही फॉर्मूले को 2 सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेंस में आपने इसको इस्तेमाल करना है किसी चीज के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, और एक सेंस में आपने उसी फॉर्मूले को यूज करना है किसी चीज का मैस फाइंड आउट करने के लिए। तो दोनों केसेस को हम एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। पहला केस जिसमें हमने किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है वो देखते हैं एग्जांपल की मदद से। क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया गया और पूछा गया कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आपने बताने हैं कितने होंगे। आप जानते हैं कि किसी भी चीज के मोल्स निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस गिवन है व्हिच इज 40 ग्राम, 40 मैंने लिख दिया, ओवर मोलर मैस। सेकंड केस क्या था, सेकंड पार्ट क्या था फॉर्मूले का, मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपने लिख दिया, मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 40 ग्राम पर मोल। और इसको निकालने का मेथड क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मैस होता है वो उस सब्सटेंस में पाए जाने वाले इंडिविजुअल एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस का अलजेब्रिक सम होता है। जैसे कि सोडियम, इसका एटॉमिक मैस 23, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक मैस 16 और हाइड्रोजन इसका एटॉमिक मैस 1। तो पूरे सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले इंडिविजुअल एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास इस पूरे सब्सटेंस का मोलर मैस निकल आएगा, और इस तरह से ये 40 आता है। तो 40/40 इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, और वो कितने होंगे 1 मोल होंगे। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या था कि आपने किसी चीज के मैस को कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करके आप किसी चीज के मैस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ HCl सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल कितना मैस रखता है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आप सेकंड केस में जो कि आपने मैस फाइंड आउट करना है और मोल्स आपको गिवन है, तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला जिसमें मोल और मैस का रिलेशन है। आपको यहाँ पे मैस गिवन है और आपने मोल फाइंड आउट करने थे, तो आपने केस 1 यूज किया।
और यहाँ पे आपको मोल गिवन है और आपने मैस फाइंड आउट करना है, तो आप केस 2 यूज करेंगे। तो मैस को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं जी, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। तो मोल कितने गिवन है, 1 मोल, और HCl का मोलर मैस कितना है, 36.5 ग्राम पर मोल। और मोलर मैस निकालने का फॉर्मूला केस 1 में मैं आपको बता चुका हूँ। मोलर मैस किसी भी सब्सटेंस का उस सब्सटेंस में पाए जाने वाले इंडिविजुअल एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होता है। तो हाइड्रोजन का मैस 1 प्लस क्लोरीन का मैस 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ओवरऑल मैस कितना बन जाएगा, 36.5। 36.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36.5 मैस निकला है, और मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो इस तरह से आप एक ही फॉर्मूले की मदद से दो चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चीज के, और किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपने फॉर्मूला को रीअरेंज करना है। तो ये आपका फॉर्मूला 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपने एक ही फॉर्मूले को दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है। सेकंड फार्मूला की बात करते हैं। तो सेकंड फार्मूला बेसिकली वो भी मोल फाइंड आउट करने के लिए है। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। Na सिंबल है एवोगैड्रोस नंबर का, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो किसी भी सब्सटेंस के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं उस सब्सटेंस के, अगर वो सब्सटेंस कोई एलिमेंट है। अगर वो सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। और अगर वो सब्सटेंस कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी बोला जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिखा हो सकता है किसी सब्सटेंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूले में, या इन तीनों में से भी कोई चीज लिखी हो सकती है, मतलब सबका तकरीबन एक ही है। तो सेकंड फार्मूला जी, आपने मोल फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहाँ मैस नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी मदद से आपने मोल्स को फाइंड आउट करना है। ये केस 1 है। और सेकंड केस है कि अगर आपको मोल दे दिए गए हो और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हो, तो भी आपने इसी फॉर्मूले को यूज करना है और इसको रीअरेंज कर देना है। जैसे फार्मूला 1 में आपने मैस और मोल को रीअरेंज करके 1 बाय 1 दोनों को फाइंड आउट किया था अलग-अलग, इसी तरह यहाँ भी आपने इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके 1 बाय 1 दोनों चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो केस 1 देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे और मोल को फाइंड आउट करना है। एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन कार्बन हैविंग 6.02 into 10⁻23 एटम्स। ये मैंने सिंपल केस की बात की है, बिल्कुल ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, किसके, कार्बन के। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। और अगर नंबर ऑफ एटम्स, और मैंने यहाँ बताया था नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही चीज है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स गिवन हो और मोल फाइंड आउट करने हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू गिवन है 6.02 into 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी 6.02 into 10⁻23 होती है। तो आप क्या करेंगे जी, दोनों ऊपर नीचे कट देंगे और आंसर पीछे बच जाएगा 1 मोल। इट मींस कि अगर कार्बन के इतने एटम्स हों तो कार्बन के इतने एटम्स का मतलब है कार्बन के कितने मोल होंगे, 1। तो सेकंड केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो उनकी मदद से हम कैसे मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकंड केस था हमारे पास कि अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो उनकी मदद से कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो एग्जांपल की मदद से इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम। अब क्वेश्चन की सेंस हमें पता चल रहा है कि सोडियम के मोल गिवन है और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो अगर हमारे पास मोल गिवन हो और हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना हो तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला जिसमें मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान में रिलेशन है। तो जैसे कि ये फॉर्मूला जिसमें मोल और पार्टिकल के दरमियान में रिलेशन है। अब यहाँ पे मोल गिवन है, पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं, तो इसको रीअरेंज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल सोडियम के कितने गिवन है,
1 मोल 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि सोडियम के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्विवेलेंट होती है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने चैप्टर 1 के लिए यूज होने वाले दोनों फार्मूला को डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर केस के साथ। तो सिर्फ ये 2 फार्मूले हैं जिनको इस्तेमाल करके आप चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं जितने भी हैं। वो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं वो आपकी बुक में गिवन होंगे, वहाँ से आपने देख लेने हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं 2 फार्मूला को फॉलो करके जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन हो जाएंगे, आपसे भी सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, सिर्फ मैंने एक पॉइंट अभी मिस किया और उस पॉइंट की तरफ ही मैं आ रहा हूँ, वो भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है और वो पॉइंट है यूज फार्मूला नंबर 1 एंड फार्मूला नंबर 2 इन कंबाइंड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि पहला फार्मूला था मोल इज इक्वल टू मास ऑफ मोलर मास और दूसरा फार्मूला था मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो इन दोनों फार्मूलास को कंबाइंड हमने किस तरह से यूज करना है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें एक ही न्यूमेरिकल के अंदर दोनों फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। जैसे कुछ मैथ के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए दो फार्मूला एक ही क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होते हैं। इसी तरह कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए दोनों फार्मूला जो है वो एक साथ यूज होंगे। अगर आप अपनी बुक को देखें और बुक के क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में इसके अलावा नीचे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 क्वेश्चंस गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें तो इसमें भी जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो बेसिकली कंबाइंड फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे कंबाइन यूज करना है, बाकी आपको होप्स हो के समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे सेकंड पार्ट है, 10 ज़ाइल कंपाउंड की बताई गई मिकदार में इन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की तादाद को मालूम करना है। नंबर बी उसका पार्ट है 20 ग्राम अमोनिया, कि आपके पास डाटा गिवन है और वो डाटा ये है कि आपके पास मैस गिवन है अमोनिया का, मैस ऑफ अमोनिया, और वो आपको दिया गया है 20 ग्राम। और ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपने 20 ग्राम अमोनिया के अंदर अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, फाइंड आउट आपने क्या करना है, पहले मैं वो लिख देता हूं। आपने बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये आपने फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोला जाता है, तो इसका मतलब आपको ये फार्मूला तो लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो आपने फाइंड आउट करने हैं, तो ये फार्मूला आपने लाजमी अप्लाई करना है। और आप ये भी बात जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो आपने अपनी सेंस को यूज करना है। आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, किसके, अमोनिया के, क्योंकि जिस चीज के आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं उसी चीज के तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको कम से कम मैस पता होना चाहिए उस चीज का, और यहाँ पे मैस गिवन है अमोनिया का और वो कितना है 20 ग्राम। तो अब ये फर्स्ट फॉर्मूला था जिसमें मोल निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैस होना चाहिए, और यहाँ आपके पास क्या चीज है, मैस है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वो फर्स्ट फॉर्मूला होगा मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप मोल निकाल लेंगे। सबसे पहले मैस कितना गिवन है, मैस गिवन है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब अमोनिया का मोलर मैस कितना होता है 17, कितना होगा 17, और वो निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस का जो सम होता है, और नाइट्रोजन का मैस होता है 14 और 3 हाइड्रोजन का मैस होगा 3, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 17 पे तो हमारे पास निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के लिए। लेट्स सपोज कितने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, x नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब हमने मोल निकाल दिए, ठीक है। अब हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि
क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मींस नंबर ऑफ पार्टिकल, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि x आए हैं। अब हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड फार्मूला में हम क्या करेंगे, सेकंड फार्मूला में हम मोल की जगह पे, ये सेकंड फार्मूला लिखेंगे, मोल की जगह पे मोल की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमने फाइंड आउट की है, विच इज x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, ये एज इट इज ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो की वैल्यू लिख देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर ले लेंगे, दूसरी साइड पर जाकर नंबर ऑफ मोल्स जो कि x निकले थे उसके साथ ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पीछे हमारे पास क्या आंसर बचेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का आंसर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आंसर बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर निकल आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लेट्स सपोज हमारे पास आंसर क्या आ गया, y नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोनों फार्मूलाज को इकट्ठा यूज करेंगे, फार्मूला 1 को भी और फार्मूला 2 को भी। अगर उसने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए उसने मोल नहीं दिया, मोल की बजाय उसने मैस दे दी है, तो आप पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, मैस की मदद से मोल फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उन मोल्स की मदद से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कुछ क्वेश्चन इसी तरह से आपकी बुक में पूछे हुए हैं जहां पर आपने दोनों फॉर्मूलाज को एक ही साथ पे अप्लाई करना है।